जाकर के गर्दन सीधी हुई है। अब बताओ कितना कृपालु है? उसके जैसा कोई कृपालु हो तो मुझे बता दीजिए। अब पुनः कथा की ओर प्रवेश करते हैं। हमें तो लीलाओं को कहने में आनंद आता है, कथा तो कथा की जगह है ही। और जब तक हमारी भक्ति प्रगाढ़ नहीं होगी, व्याकुलता नहीं बढ़ेगी, भक्तों की कथा हम श्रवण नहीं करेंगे, तब तक हमें रुचि, प्रीति इत्यादि बढ़ने का नाम नहीं। जब तक हम प्रीति नहीं सुनेंगे कि उसने ऐसा किया था हम भी ऐसा करेंगे, तब जाकर के देखो आनंद। अब तो होड़ा होड़ होने लगी शादी में, उसने ऐसा किया तो हम भी ऐसा ऐसा करेंगे। अरे उसने श्रीमद् भागवत कथा कराई तो हम भी ऐसा कराएंगे, ऐसी होड़ लगाओ। बताओ हो सकता है? वो तो केवल यही हुआ है, वहां हुई तो यहाँ भी होगी। ऐसी लगाओ, हर साल कराओ, हमसे नहीं कोई से भी कराओ, पर कराओ। अब आपको साहब आप करा लीजिए, आप हर साल की कोई भी कराओ, अपनी कराओ। और सर्व समर्थ भगवान है। आप कोई सोचे कि हम करवा रहे हैं तो ऐसी आप सभी की मिथ्या है। आपको नहीं, अपन जौनपुरा वाले नहीं साहब, सब कौन वो। कथा में प्रवेश करते हैं। अब आ जाती है शरद पूर्णिमा की रात्रि। क्या आती है? शरद पूर्णिमा की रात्रि। उस दिन हम तो 12 बजे खीर लेते हैं, सो जाते हैं, हमें कोई अर्थ नहीं। शरद पूर्णिमा है क्या? भगवान का दिव्य रास श्री बांके बिहारी लाल को उस दिन चांदी की बंसी धराई जाती है। और इतनी चांदी की बंसी, इतनी चांदी की बंसी, इतनी चांदी की बंसी कि क्विंटलों से चांदी वहां एकत्रित हो जाती है। क्विंटलों से चांदी। आपको भाव, इतना भाव होते हुए भी वहां का भाव होना चाहिए। भाव का भूखा हूं मैं। कौन? भाव का भूखा हूं मैं। भाव एक सार है। भाव बिना बाजार में मिले वस्तु नहीं मोल। 10 रुपए का किलो अगर पालक भी है तो भी नहीं देंगे। मिलेगा क्या? 5 रुपए किलो हो तो भी नहीं मिले, 2 रुपए किलो हो तो भी नहीं मिले, 2 रुपए देंगे तभी मिलेगा। भाव का भूखा हूं मैं, भाव एक सार है। भाव बिना बाजार में मिले वस्तु नहीं मोल। बिना भाव कैसे मिले? नटवर नंद किशोर बिना भाव के कैसे मिल सकता है? भाव रखो कि आपको ये काम करना है, करके देगा। 101% करके देगा। आप करके देख लो प्रैक्टिकल। एक वहां पे एक भगत जी हमारे अच्छे परिचित, हमारा इसमें भी अनन्य है, उन्होंने प्रैक्टिकल करके देखा है। वहां के कहते हैं बार बार तो आप यूं नहीं करेगा, अपने भी अपन भी आपके ही हैं, वहां के भी आपके हैं। वहां के भगत जी है बल्डी के, उन्होंने प्रैक्टिकल किया कि ऐसी ऐसी हमारी कोल आ रही है, क्या होगा, कौन करेगा? अरे आप क्यों विचार करो, करने वाला करेगा। आप क्यों विचार करो कौन कर, वो करेगा। महाराज की तैयारी होती है। भगवान विचार करते हैं कि महाराज करने के लिए किसे बुलाया जावे? ग्वालों को मिलाया जावे। ग्वालों को नहीं, गोपियों को। अब बुलाने का कोई बुलावा नहीं दिया गया, केवल एक वेणु की धुन सुनाई गई, केवल बांसुरी बजी। बांसुरी की धुन बजी, बड़ी सुंदर, सर्वभूत मनोहर, सब प्रकार से जिस विरह जिसमें पैदा कर दे ऐसी धुन बजी है, बड़ी सुंदर। एक गोपी नथनी पहन रही थी। क्या कर रही थी? नथनी पहन रही थी। और जैसे ही वेणु की आवाज सुनी, बांसुरी की आवाज सुनी, मुरली की आवाज सुनी, शब्द सुनते ही नथनी नथनी की जगह रह गई है और यमुना के तीर पे पहुंच जाती है।
ये व्याकुलता होनी चाहिए। एक दूध ओटा रही थी, दूध उतार रही थी वहां, तो ऊपर नहीं जावे, और वो जैसे ही आवाज सुनी और वह भी यमुना के तीर पहुंच जाती। एक पति देव को मम करा रही थी, प्रसाद पवा रही थी, सामने बैठ करके ऐसे नहीं यूं यूं और उसने कही, आप जानो आपका काम जाने, मैं जा रही हूं। कहा जो जन्म जन्म मेरा पति रहेगा, ऐसा पति ढूंढो, यहाँ है कल नहीं, ऐसा भी तो होता है। कोई सोने की तैयारी कर रही थी और उसी समय वेणु की आवाज उसके कानों में गिरती है और वह भी सब काम छोड़कर सीधी यमुना के तीर पहुंच जाती है। यमुना के किनारे पहुंच जाती है। भगवान देखते हैं कि आज इनका परीक्षण करना चाहिए, क्या क्या परीक्षा लेनी चाहिए। भगवान ने कहा कि आप क्यों आई हैं? अरे तुमने बांसुरी बजाई और हम आई हैं। तो बांसुरी बजा के कोई आवाज थोड़ी दी थी कि आप आओ। बांसुरी बजाई, मेरी बांसुरी रही, मैंने बजाई, आप क्यों आई हैं? गोपियां सोच रही बुलाने वाला भी यही है, दुत्कारने वाला भी यही। परीक्षा ले रहा है। क्या कहा, आप क्यों आई हैं? अरे सासू बहू के झगड़ा हो ही जाता है, आप झगड़े में आ गई, आप वापस चले जाएंगे। हरे राम बोलो राम नाम बोलो, मने हरे राम बोलो, बोलो राम राम बोलो, मने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो, मने हरे राम बोलो रे, राम नाम बोलो। अब जावे जो ऊपर जातो वो तो पुणे कोणी आतो खेल को मल जाऊन तो नीट बस मागे अकेला वृंदावन बिहारी लाल की कहती है कि आप पति पत्नी में दोनों में झगड़ा हो गया होगा। आप अब झगड़ा तो हो चुका है, उसका निराकरण भी करना है, आप घर पधार जाइए। गोपियां कहती नहीं, सास बहू की लड़ाई होगी, आप घर चल जाओ। नहीं, तो काम करने की आलसी हो इसलिए यहाँ आ गई हो। नहीं, जो भी समझो पर हम नहीं जाएंगे। आप चाहे जो समझो, जो कहना है कह लो, पर हम जाने वाली नहीं हैं। क्यों? क्योंकि तुमने ही हमें बुलाया है। भगवान ने कहा हमने नहीं बुलाया। भगवान परीक्षा पहले बहुत अच्छे से लेता है और फिर परीक्षा में पास होने के बाद नंबर भी अच्छे देता है। परीक्षा लेता है अच्छे से। उनकी भी परीक्षा ली कि घड़ा कच्चा है या पक्का, बजाओ, फिर बजावे, फिर बजावे, फिर बजावे। अब पता चल गया कि ये पक्का है। भगवान अंतर्ध्यान हो जाते हैं, अंतर्धान हो जाते हैं भगवान। और गोपियों में इतना विरह हो गया, इतना विरह हो गया, इतना विरह हो गया। वो तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, और रसिया में तो नाचो सरे कर बारसिया। तेरी मुरली पे, ओ तेरी बंसी पे जाऊं बलिहार, रसिया में तो नाचो मेरे कर बारसिया। तेरी मुरली पे जाऊं बलिहार,